नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे खोटा निबंध की क्लासेस कर रहे हैं, जो कि आपके सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल और झारखंड के जितने भी अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो खोटा निबंध की जो क्लासेज है ये आपके सभी एग्जामों में हेल्प करने वाली है। ठीक है, सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल और जो भी अभी टाइपिस्ट कैंप पे एलडीसी का जो फॉर्म आया उसके लिए नगर पालिका के सभी में अगर खोटा की सिलेबस देखा जाए तो वहाँ पे खोटा निबंध को भी ऐड किया गया है। ठीक है, आपको टोटल यहाँ पे 12 खोटा निबंध पढ़ने हैं, जो कि आपके डॉक्टर बी एन ओदार के द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ आज का हमारा जो क्लास है वो क्लास नंबर 9 हो जाएगा, जिसमें हम फूल कर परब सरहुल और ताकर प्रासंगिकता के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। प्रासंगिकता मतलब उसकी समृद्धता के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। सरहुल जो कि हमारी प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ है यहाँ पे पर्व है, इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है कि प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए पर्व के कारण हमारे यहाँ पे किस तरह से प्रकृति को एक भगवान की नज़र से मतलब कि यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, और बाकी चीज़ें को हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अभी तक हमने टोटल 8 खोटा निबंध कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी के बच गए हैं अब आपके 3। ठीक है, और आज का हमारा क्लास नंबर 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की यह जो खोटा निबंध है उस पर चर्चा करने के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह खोटा निबंध डॉक्टर बी एन ओदा के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1952 में हुआ था। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी सारे वीडियो में लगभग बता रखी है, तो हम यहाँ पे इसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे शब्दावली को देख लेंगे। ठीक है, जो शब्दावली है, जो अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करेंगे तो वहाँ पे आपको शब्दावली में ये सारी चीज़ देखने को मिल सकती हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक रीड करते समय आपको हेल्प करेगी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे आप कंप्लीट खोटा की जो नोट्स है और क्लासेस है वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे ऐप पर विजिट कीजिए और वहाँ से जाकर इस कोर्स को परचेज कीजिए। ठीक है, अब बाकी इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सअप ग्रुप है जो स्पेशल, वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप ऐप परचेज करते हैं तो आपको सारी चीज़ें वहाँ से डायरेक्टली प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ पे शब्दावली के तौर पे देख लेते हैं। खोटा की है तो अरण्य, जंगल, मांझे, बीच, जतरा, सेंद्रा, मेला, लिताई, परंपरा, रूढ़, श्रेष्ठ, प्रत्यय, उदाहरण, ठावे, स्थान, गाद, फूल, और भी है पुंगाई, खिलना या अंकुरित होना, मतलब कि जो फूल खिलता है उसको बोला जाता है डंडरा, कुरंड मतलब कि जुर्माना, और पर्याय मतलब समय। ठीक है, और ये सारी यहाँ पे जो शब्दावली थी वो आपके फूल कर परब सरहुल और ताकर प्रासंगिकता से रिलेटेड थी, तो उन सभी को आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक को आपको जरूर रीड करना है, बिना रीड किए आप कुछ भी चीज़ों को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। बाकी चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दे रहा हूँ, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, सरहुल जो कि प्राकृतिक रूप से हमारे झारखंड में मनाया जाने वाला एक पर्व है। वैसे तो झारखंड में बहुत सारे ऐसे पर्व है जो कि प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ है, जैसे कि सोरई, कर्मा, ये सारे पर्व भी झारखंड में अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से ही जुड़ा हुआ है। प्रासंगिकता की समृद्धता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका निबंध है यह आपका वर्णनात्मक निबंध है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि यह जो निबंध है किस प्रकार का निबंध है, तो आपको यहाँ पे जवाब देना होगा। चलिए बढ़ते हैं हम इस निबंध की ओर। सभ्यता और संस्कृति के विकास में परिवेश का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर परिवेश की बात करें तो अगर आप आसपास में अपने घर के एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपके घर में अच्छे शिष्टाचार आपको दिए जाएंगे तो आपकी जो अंदर आपकी सभ्यता आएगी, डिसिप्लिन आएगी, वो आपके जो भी चीज़ें होंगी आपके, अगर कहीं आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिखेगी। ठीक है, जिस प्रकार की प्राकृतिक साधन, प्राकृतिक वातावरण, परिवेश किसी भी क्षेत्र में होते हैं जिस प्रकार की, ठीक है, उसके अनुरूप सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर जिस प्रकार के यहाँ पे आपके आसपास में परिवेश रहेगा उसी प्रकार की आपकी सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप पे वहाँ पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट जरूर पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी बोला गया है कि संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जात है, तो ये आपका एग्जाम्पल एक मानव जीवन पर लिया जा सकता है। लेकिन अगर आपको प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो उसका परिवेश वहाँ पे देखने को मिल सकता है। भारत में 2 सभ्यताएं पाई जाती है, पहली आपकी नदी घाटी सभ्यता और जो दूसरी हो जाएगी आपकी अरण्य सभ्यता। अरण्य का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जंगल, जैसा कि मैंने आपको ऊपर शब्दावली के तौर पे बताया। ठीक है, जो जंगल झाड़ में पाए जाने वाली जो सभ्यता होती है, जैसे कि झारखंड की जितनी भी सभ्यताएं हैं, अगर यहाँ पे जितनी भी जनजातियाँ हैं वो सभी जंगल से रिलेटेड थी, वहाँ पे आदिम जनजाति के लोग रहते थे, तो ये हमारी सभ्यता हो जाएगी। और नदी घाटी सभ्यता जो कि नदी के किनारे पर, नदी के कछार पर, ठीक है, वहाँ पे पाई जाती है, उसे नदी घाटी सभ्यता बोली जाती है। भिन्न भिन्न सभ्यता और संस्कृतियों में अपनी अपनी परिवेश की रंग और इसकी सभ्यता दिखाई देती है। ठीक है, जैसी सभ्यता होगी और जैसा परिवेश होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सभ्यता होगी उसकी और उसकी संस्कृति होगी। ठीक है, झारखंड जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ऐसा भूखंड जो जंगल झाड़ से घिरा हो। ठीक है, इसका अगर हम यहाँ पे संधि विच्छेद करते हैं तो वैसे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ऐसा क्षेत्र जिसकी सभ्यता और संस्कृति का रंग वहाँ के पहाड़ों, झरनों में दिखाई देता है। ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ों के बीच बहने वाली नदियाँ, नाला जैसे अनुशासनबद्ध भी हो,
ठीक है। वहाँ की सभ्यता संस्कृति हमारे पहाड़ झरनों में दिखाई देता है। अगर वहाँ की नदियाँ हैं तो हमारी अनुशासनबद्धता को भी दिखाती है, जो नदियाँ संकुचित होकर एक सही मार्ग पर चलती है तो हमारी अनुशासनबद्धता को भी दिखाता है। बाकी यहाँ पे आगे बताएगा कि यहाँ परास के पेड़ जैसे छोटे भी हैं, ठीक है। परास के पेड़ अगर छोटे भी है तो मतलब यहाँ पे बताया गया कि हमारे यहाँ पे संस्कृति कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे हर एक तरह की संस्कृति पाई जाती है, ठीक है। मिली जुली संस्कृति यहाँ पे पाई जाती है। अगर प्राकृतिक रूप से संस्कृति देखी जाए तो वहाँ पे मिलती है, आदिम काल की संस्कृति मिलती है, ठीक है। हर एक तरह की यहाँ पे संस्कृति मिलती है। तो सखुआ के पेड़ जैसे लंबा और मजबूत भी है। यहाँ चलना नाच है और बोलना ही गीत है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। यहाँ पे बुक में लिखा गया है कि यहाँ चलना ही नाच है और बोलना ही गीत है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर्व त्योहार, गीत गायन, नाचना आदि में संस्कृति का रंग देखने को मिलता है। हमारे यहाँ जो भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है उन सभी में हमारे यहाँ पे जो हमारे प्रकृति के रंग रूप है वो आपको देखने को मिलेंगे। पर्व त्यौहार की अगर बात करें तो कर्मा हो गया, सोहरई हो गया, अगर आपको मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपका सरहुल हो गया, ये सारी आपकी पर्व त्यौहार होगी। इन सभी में आपको प्रकृति के रंग देखने को मिलेंगे। गीत गायन वैसे भी होता है, कर्मा के गीत होता है, जावा गीत होता है, उन सभी में भी आपको यहाँ पे मैंने बताया कि आपको यहाँ पे प्रकृति के रूप देखने को मिलेंगे। वैसे ही है हर तरह की चीज़ों में हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है पर्व त्यौहार के रूप में, गीत गायन के रूप में, नाचना, इन सभी चीज़ों में हमारे प्रकृति का रंग रूप देखने को मिलता है। कर्मा, सोहरई, टूसू भादू, जत्रा, सेंद्रा, जत्रा मतलब मेला होता है, ठीक है, आदि उसी परंपरा में सरहुल झारखंड का एक मुख्य पर्व है। इन सभी की तरह जो झारखंड का पर्व एक सरहुल है वो भी इन सभी में एक मुख्य पर्व है के तौर पे जाना जाता है। सरहुल जो कि दो वर्डों के मेल से बना है, सरई प्लस फूल। सरई का मतलब हो जाएगा सखुआ का फूल, ठीक है। आपको ध्यान देना होगा कि सखुआ या साल का फूल होता है, ठीक है। इसके दो मेलों से बना है, दो शब्दों के मेल से बना है, इसका मतलब सरई का फूल का पर्व होता है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे सरई प्लस फूल बन रहा है मतलब कि सखुआ के फूल का पर्व माना जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल सरहुल पर सरई का फूल का पर्व नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पे मौसम आता है, जिस समय यहाँ पे हरी भरी सारी चीज़ें होने लगती हैं, सारे पेड़ में फूल लगने लगते हैं, तो उस समय बाकी और भी फूल यहाँ पे खिलती है, सिर्फ सरई का फूल ही नहीं खिलता, ठीक है, बल्कि सभी फूलों का पर्व है। एक तरह से देखा जाए तो यह जो सरहुल है वह सभी फूलों का पर्व है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ों को फूल फलते फूलते आप देख सकते हैं। जब भी चैत वैशाख का माह आता है तो उस समय जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें नए नए फूल पत्ती लगने लगते हैं, तो यहाँ पे सारे फूल खिलने लगते हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो यह सभी फूलों का पर्व है। इस पर्व को और नामों से भी जाना जाता है। यहाँ सरई फूल, सखुआ के पेड़ बहुत संख्या में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका श्रेष्ठता यहाँ पे देखी जा सकती है। हमारे झारखंड में क्या है कि सखुआ का पेड़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सखुआ का पेड़ है जो कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका जो फूल होता है उसके बीज से यहाँ पे तेल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। तो हमारे यहाँ पे जो सखुआ का पेड़ है वो सबसे ज़्यादा बहुलता के तौर पे देखी जाती है, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम दे दिया गया सरहुल। बाकी और भी फूल यहाँ पे उस समय खिलती हैं चैत वैशाख के माह में, इसीलिए यहाँ पे सभी फूलों का पर्व के तौर पे इसे कहा जा सकता है। झारखंड की जनजातियों द्वारा इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि झारखंड की जो भी जनजातियाँ उनमें अलग अलग नामों से सरहुल पर्व को जाना जाता है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा मुंडा जनजाति में बा पर्व मतलब कि फूल प्लस पर्व हो जाएगा, बा मतलब फूल होता है और पर्व मतलब पर्व हो जाएगा। खड़िया जनजाति में मतलब खड़िया जनजाति की जो भाषा है उसमें बोला जाता है जाड़को, मतलब कि जाड़ मतलब बीज, गोटा होता है, आयकोन मतलब प्रक्रिया, मतलब कि बीज से जो फूल बनने की प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है। उरांव जनजाति मतलब कुड़ुक भाषा में यहाँ पे बोला जाता है खदती, मतलब कि फूल प्लस पतई, ठीक है, फूल पतई। नेक्स्ट हमारा है संथाल जनजाति में, संथाल भाषा में यहाँ पे इसे मतलब संथाली भाषा में बाह फूल कहा जाता है, मतलब बाहा मतलब फूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसे अन्य नामों से भी जाना जा सकता है, ठीक है। सरहुल पर्व के प्रत्येक वर्ष चैत वैशाख माह में झारखंड के हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जो सरहुल पर्व है वह चैत वैशाख के माह में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आपको ये याद रखना होगा कि सरहुल पर्व कब मनाया जाता है, चैत और वैशाख के माह में मनाया जाता है। वैसे चैत अलग हो जाएगा यहाँ पे और वैशाख अलग हो जाएगा, इसका भी आगे चलकर डिस्कस किया गया है कि चैत में कब मनाया जाता है और वैशाख में कब मनाया जाता है, ठीक है। झारखंड के प्रत्येक गाँव के बाहर छोटा स्थान जंगल में सरहुल पूजा किया जाता है, मतलब कि एक जंगल का छोटा भाग होता है, वहाँ पे इसकी पूजा की जाती है। यहाँ पे सरई, महुआ और भी फूलों को रखा जाता है, तो भी सरई का फूल ज़्यादा होता है, ठीक है। इस समय तो सारी फूलें खिलती हैं, महुआ का फूल हो गया, अन्य फूल भी होते हैं जो कि यहाँ पे रखे जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, जो सखुआ का पेड़ है उसकी बहुलता यहाँ पे ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे सरई के फूल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी कारण यहाँ पे सरई के फूल की जो संख्या है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इस स्थान को सरना कहा जाता है, जहाँ पे ये पूजा की जाती है उस स्थान को यहाँ पे सरना कहा जाएगा, ठीक है। और अन्य नामों से भी अन्य जो जनजाति हैं उनमें जाना जाता है। मुंडारी भाषा में सरना को जायरा मतलब कि पवित्र खंड
पवित्र वन खंड कहा जाता है, या फिर इसे देसावली कहा जाता है। खड़िया भाषा में जाड़कोर कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा, इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। गांव का पाहन सरना स्थान पर सरहुल पूजा करता है। गांव का जो पाहन है, ठीक है, जो पुजारी होता है वह सरहुल पूजा सरना के स्थान पर करता है। जो सरना स्थान हो जाएगा, सरना कौन सा स्थान हो जाएगा, जहाँ की सरहुल की पूजा की जाती है, जो कि गांव के बाहर एक छोटा सा जंगल होता है, वहाँ पे इसकी पूजा की जाती है, जहाँ पे साल का वृक्ष होता है या सखुआ का वृक्ष होता है। ठीक है। उसे समाज के द्वारा उसे कुछ ज़मीन दी जाती है। समाज के द्वारा उसे कुछ ज़मीन दी जाती है, जो गांव के जितने भी लोग होते हैं उनके द्वारा वहाँ पे उसे कुछ ज़मीन दी जाती है, जिसे पहनई कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना होगा कि गांव के द्वारा जो पहन को ज़मीन दी जाती है उसे कौन सा ज़मीन कहा जाता है, तो उसे पहनई। ठीक है। बसंत ऋतु के आगमन के साथ पेड़ पौधे में नए नए फूल पत्ती लगने लगते हैं। सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। झारखंड के आदिम काल से रहने वाले लोग पतझड़ मौसम को देखकर उदास मन प्रकृति के नए रूप को देखकर उत्साहित हो जाते हैं। झारखंड में जो आदिम काल से रहने वाले जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी आदिम जनजाति के यहाँ पे जनजातियाँ हो जाएंगी, ठीक है, उन सभी का मन उदास हो जाता है। जब भी पतझड़ मौसम आता है तो उसके बाद मन उदास हो जाता है। लेकिन पतझड़ मौसम जैसे ही जाता है उसके बाद प्रकृति का नया रंग रूप देखने को मिलता है। वहाँ पे उनको नए नए फल फूल पत्तियाँ खिलती हुई दिखती है पेड़ों में। उसके बाद उनका मन जो उदास रहता है वो उत्साहित हो जाता है। प्रकृति के रूप परिवर्तन को देखकर लोग समझ जाते हैं कि एक वर्ष बीत गया है, मतलब एक वर्ष समाप्त हो गया है। एक वर्ष क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि एक वर्ष के बाद ही ऐसा समय आता है जिस समय पतझड़ का मौसम आता है। उसके बाद नया यहाँ पे सभी पेड़ पौधों में फूल पत्ती लगने लगते हैं और नया वर्ष आ गया है। इस दौरान कितने लोग हमारा साथ छोड़ जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही डीप मीनिंग है कि हमारे साथ ऐसे कितने लोग रहते हैं जो हमारे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो हमारे साथ छोड़कर चले जाते हैं। गाँव का पाहन सरहुल पूजा के दिन पूर्वज आत्मा को आह्वान करता है। गांव का पाहन क्या करता है कि जो सरहुल पूजा का दिन होता है उस दिन जितने भी पूर्वज आत्मा होते हैं जो कि चले जाते हैं वो सभी एक दिन वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, और जितने भी गांव के एक वर्ष में गए लोग होते हैं, मतलब जो हमें छोड़कर चले गए लोग होते हैं, उन सभी को आह्वान करते हैं। और बोंगा मतलब भगवान से सभी लोग इकट्ठा होकर सुख संपत्ति और हमारा जो प्रकृति है वह हरा भरा रहे, इन सभी की कामना यहाँ पे की जाती है। पूजा के मुख्य रूप से 3 दिन का नेग होता है। ठीक है। इन पे 3 दिन की यहाँ पे चलती है। वैसे तो जो सरहुल पूजा होता है वह 7, 5 या 3 दिन की होती है, यह आपको ध्यान में रखना होगा। पूजा का मुख्य रूप से 3 दिन का नेग होता है। रूसा या बांगुरी जो कि पहले दिन होता है सरहुल के एक दिन पहले। सरना पूजा जो कि सरना पूजा का दिन होता है जिस दिन सरहुल पूजा की जाती है, और फूल खोसी उसकी एक दिन बाद की जाती है। ठीक है। ये 3 दिनों का यहाँ पे पर्व हो गया। इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से देखते हैं कि रूसा और बांगुरी क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में बताया गया है। तो चैत बैसाख माह के एक दिन पहले, ठीक है, चैत बैसाख माह के एक दिन पहले गांव में सूचना दिया जाता है कि इस तिथि को रूसा होगा। ठीक है। उस दिन कोई भी किसी तरह का काम नहीं करता है। और रूसा का मतलब हो जाएगा कि प्रकृति से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, खेत जोतना हो, हल चलाना हो, ये सारी कामें उस दिन नहीं की जाती है। अगर कोई उस काम को करते हुए वहाँ पे पाया जाता है तो उसे दंड कुरंड दिया जाता है। दंड कुरंड मतलब उसे जुर्माना लगाया जाता है गाँव के द्वारा। और इस दिन सभी लोग क्या करते हैं कि अपने घर को साफ़ सफाई करते हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पे सजावट होती है वह सभी यहाँ पे अपने अपने घर को करते हैं। ठीक है। इस दिन कोई भी तरह का काम नहीं करना होते। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि रूसा बांगड़ी के दिन क्या किया जाता है। तो प्रकृति से रिलेटेड जो भी काम है वो उस दिन नहीं किया जाता है। एक दिन के लिए मतलब खुशी से रहा जाता है। उस दिन सभी लोग फ्री रहते हैं। सरना पूजा क्या होता है तो उसके एक दिन बाद होता है। ठीक है। ये सरना पूजा के एक दिन पहले हो गया और फूलकोसी एक दिन बाद हो जाएगा। तो सरना पूजा के दिन क्या होता है कि यहाँ पे सारी चीज़ों को देखते हैं। तो रूसा के दूसरे दिन यहाँ पे सरना में सभी लोग जमा होते हैं। सरना क्या हो गया, तो सरना वह पूजा का स्थान हो गया जहाँ पे सरहुल पूजा की जाती है गांव के बाहर। और सरना के पेड़ की पूजा की जाती है। और सरना के पेड़ मतलब वहाँ पे जो सखुआ पेड़ होती है उसकी पूजा की जाती है। उस दिन प्राकृतिक संकेत के आधार पर गाँव का पाहन वर्षा हानि लाभ भविष्यवाणी करता है। तो सरना पूजा के दिन पाहन क्या करता है कि एक घड़ा लेता है और जिसमें पानी रखा होता है, और उस पानी को देखकर वह यह बताता है अगर वहाँ पे किसी तरह से गंदा हो गया तो उससे यह बताता है कि हमारा जो आने वाला समय है वह हमारा कठिन रहने वाला है। अगर पानी ठीक ठाक रहा तो वहाँ पे वो बताता है कि हमारे यहाँ पर जो वर्षा होगी या जो भी चीज़ें हमारे प्रकृति से रिलेटेड होगी वह हमारे लिए अच्छी होगी। ठीक है। यहाँ पर मतलब पाहन बताता है कि वह भविष्यवाणी करता है कि हमारे यहाँ पर सुख संपत्ति आएगी। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे पाहन के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है, वर्षा हानि लाभ इन सभी चीज़ों पर। ठीक है। और उसके अगले दिन सरहुल पूजा के अगले दिन मतलब सरना पूजा के अगले दिन यहाँ पे फूलखोसी होती है। तीसरे दिन पाहन का नया डाला में सरई फूल मतलब सखुआ का फूल लेकर पहनाइन उसकी जो पत्नी होती है, ठीक है, पहनाइन मतलब क्या हो गया, पाहन की पत्नी। यहाँ पे वाइन लगाया गया है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। पहनाइन के साथ सभी के घर जाती है और सभी के घर के बाहर फूल खोस देता है।
क्या करता है कि पाहन अगले दिन, सरहुल पूजा के दिन अगले दिन वह अपने पत्नी के साथ सभी के घर के बाहर जाता है और सभी के घर के बाहर वह फूल खोज देता है। और जब पाहन सभी के घर पे जाता है तो गांव के जो भी स्त्री होती है या पे जो भी लोग होते हैं उसे पाहन को अपने घर पे बैठाते हैं और उसका पैर धोते हैं, और पैर धोने के बाद जो पानी बच जाता है उसे अपने घर में छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि उनके घर में सुख संपत्ति आए। तो ये चीज़ें यहाँ पे फॉलो की जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे बताएंगे कि सरहुल पूजा की शुरुआत की संभावना। लेखक की संभावना है कि पुराने समय में जंगल झाड़, खास करके सरई फूल, महुआ फूल खाने के रूप में उपयोग किया जाता था, इसीलिए इसे बचाकर रखा जाता था। पतझड़ के बाद पेड़ में नए नए पत्ते, फल फूल निकलते हैं, प्रकृति का नयापन आता है, इसीलिए सरना मतलब कि राखा, ठीक है, राखा जो कि जंगल बचाया जाता है, जो छोटा सा एक क्षेत्र होता है, राखा और सरहुल पूजा की परंपरा शुरुआत हुई। मतलब कि यहाँ पे बताया जाता है कि सरहुल पूजा की शुरुआत किस तरह से हुई। जो आदिम काल से रहने वाले लोग हैं उस समय वो लोग क्या करते थे कि जो भी फल थे और जो भी फल फूल मिलते थे, ठीक है, वो सभी उसे खाकर गुजारा करते थे। और वो जंगल में रहने वाले लोग थे तो इसीलिए वो क्या करते थे कि प्रकृति को बचा कर रखते थे। जो पेड़ पौधे होते थे, जो चीज़ों से उनको खाना मिलती थी, सखुआ का पेड़ हो गया तो उसे जो फल होता है उसके उसे यहाँ पे खाने के लिए बनाया जाता है, उसे गोला करके गोंद बनाया जाता है, गोला करके उसे सुखाकर, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे बचा कर रखी जाती थी। महुआ का फूल भी खाने में उपयोग किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे उपयोग में लाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो सरहुल पूजा की इस तरह से शुरुआत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जंगलों को बचाया जाता था। इसलिए यहाँ पे जंगल को बचाया जाता था क्योंकि उनका अस्तित्व इन जंगलों पर ही निर्भर करता था। नेक्स्ट है कि सरहुल और झारखंड की खेती। यहाँ पे बताया गया कि सरहुल और झारखंड की खेती किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। झारखंड के सरहुल की खेती से जुड़ा हुआ पर्व बताया जाता है। झारखंड के दक्षिण पठार दिशा में मानसून लगभग 15 दिन पहले प्रभावित हो जाता है। तो आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि झारखंड के दक्षिण पठार दिशा में मानसून कितने दिन पहले आ जाता है, तो 15 दिन पहले आ जाता है। मतलब कि दक्षिण पठार हिस्सा में और उत्तर में कितने दिनों का डिफरेंस होता है, तो 15 दिनों का डिफरेंस होता है। उससे पहले ही यहाँ पे मानसून आ जाता है। इसलिए रांची से दक्षिण और पूर्व तक चैत माह में सरहुल पर्व मनाया जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि चैत बैसाख माह में सरहुल पर्व मनाया जाता है, लेकिन चैत में कहाँ मनाया जाता है और बैसाख में कहाँ मनाया जाएगा, तो दक्षिण और पूरब तक, झारखंड के दक्षिण मतलब कि रांची से दक्षिण और पूरब तक यहाँ पे चैत माह में मनाया जाता है। लेकिन उत्तर दिशा में, ठीक है, बैसाख माह में सरहुल पर्व मनाया जाता है। रांची से दक्षिण और पूरब तक चैत माह में मनाया जाएगा और उत्तर दिशा में बैसाख में मनाया जाता है, ठीक है, सरहुल पर्व को। झारखंड में धान की खेती, ठीक है, झारखंड में धान की खेती 2 प्रकार की होती है। एक होता है बऊग मतलब कि बुना, और दूसरा होता है रोपनी मतलब रोपा। इन दोनों के बारे में कुछ चीज़ें मैं बता दूं। जैसे कि जो बुनना होता है उसमें क्या करता है कि जो भी सरहुल के बाद इसका मतलब यहाँ पे इसकी बुआई की जाती है, तो इसमें क्या किया जाता है कि एक जो फील्ड होता है उसे डायरेक्टली यहाँ पे जोत दिया जाता है, ठीक है, हल के द्वारा, और डायरेक्टली इसे में जो छोटे छोटे बीज होते हैं उसे यहाँ पे छींट दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसकी खेती की जाती है, धान की खेती। लेकिन रोपनी में क्या होता है कि पहले एक जो खेत का छोटा सा भूभाग होता है वहाँ पे पहले इसकी बिहन की जाती है। बिहन मतलब इसकी बीज को यहाँ पे बोया जाता है। बीज जब यहाँ पे कुछ बड़ी हो जाती है, मतलब छोटे छोटे हो जाती है, तो उसके बाद उसे निकाल कर जो खेत का बड़ा भाग होता है वहाँ पे इसे रोपा जाता है। मतलब कि बुना क्या हो गया, तो डायरेक्टली बीज से यहाँ पे खेती की जाएगी, और रोपना मतलब क्या हो जाएगा कि पहले बीज को छोटे छोटे पौधों में बनाया जाएगा और पौधों को बनाने के बाद उसे बड़े भूभाग पर यहाँ पे रोपा जाएगा। तो ये 2 प्रकार की झारखंड में खेती होती है। सरहुल और पर्यावरण एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, यहाँ पे बताया गया है कि सरहुल किस तरह से पर्यावरण को बचाता है। तो प्रकृति के सभी नियम कानून एक संतुलन बनाए रखता है। प्रकृति के सभी नियम कानून एक संतुलन बनाने में यहाँ पे सहायक होती है। जिंदगी के प्रत्येक काम में संतुलन है, और जब भी नियम कानून में छेड़छाड़ होता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। इसकी वजह है जंगल झाड़ पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे बताया गया कि सरहुल और पर्यावरण एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर जंगल झाड़ को अगर नहीं बचाया गया तो यहाँ पे बहुत बड़ी संकट आ सकती है, जो कि परमाणु संकट से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। परमाणु संकट जो कि परिस्थिति आने पर यहाँ पे होगी, लेकिन पर्यावरण संकट एक ऐसी संकट है जो कि प्रतिदिन दिन प्रतिदिन उसकी दुर्दशा खराब होती जाती है, ठीक है। तो जो कि आपको बहुत व्यापक रूप पे यहाँ पे उसके परिणाम है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यह आपकी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए सरहुल पर्व यह विशेषता है कि यह प्रकृति को बचाने की एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक पर्व के तौर पे जाना जाता है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी प्रदूषण पर्यावरण संकट के रूप में जाने जा सकते हैं। अगर हमें पर्यावरण संकट से उभरना है तो सरकारी कागजों पर पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें पर्यावरण संकट से उभरना है तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी होगी कि सरकारी कागजों पर यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं कि यहाँ पे पेड़ लगा दिए गए, ये रिपोर्ट जारी कर दिया गया।
क्या हमने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है क्या वह सही तरीके से काम कर रहा है। सरकारी कागज़ें तो कुछ और ही कहती है और जो रियलिटी है वह कुछ और ही कहती है। इसके लिए लोगों को पर्यावरण शिक्षा देना जरूरी है। और पर्यावरण शिक्षा के शिक्षक हैं ये सभी संस्था जैसे देसावली, जाड़कोर और जायरा। ये सारी संस्थाएं पर्यावरण के शिक्षक हैं जो कि बताती है कि प्राकृतिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही चीन देश ने एक नारा दिया है। यहाँ पे चीन के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे उसके द्वारा एक नारा दिया गया था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगे, कि इफ़ यू प्लान फॉर 1 ईयर, ठीक है, अगर आप 1 साल के लिए प्लान करते हैं तो प्लांट राइस आपके जीने के लिए यह आवश्यक है, ठीक है, उतना ठीक है। लेकिन इफ़ यू प्लान फॉर 10 ईयर्स, अगर आप 10 सालों के लिए प्लान करते हैं आगे के 10 सालों के लिए, तो प्लांट ट्रीज जो कि आपको आगे चलकर फल भी देंगे, फूल भी देंगे, उसकी लकड़ियाँ भी आपको पैसे देंगी, हर एक तरह से वो आपकी 10 सालों तक आपकी सहायता करेगी। बट इफ़ यू प्लान फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, अगर आप 100 साल, लाखों सालों के लिए अगर आप यहाँ पे प्लान करना चाहते हैं तो एजुकेट द पीपुल, अगर यहाँ पे लोग शिक्षित होंगे तो वो प्रकृति की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि हमारे यहाँ पर अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो प्रकृति हमारा बचा रहेगा, ठीक है। ये नहीं करता हूँ कि जो अनपढ़ लोग होते हैं वो समझदार नहीं होते हैं, वैसे तो पढ़े लिखे लोग भी समझदार नहीं होते हैं, लेकिन लोगों को हमें पर्यावरण के बारे में यहाँ पे जागरूक करना होगा, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें पर्यावरण के प्रति, उसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। तो ये आपका सरहुल पर्व था, इसके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें चर्चा की गई थी जो कि आपके प्राकृतिक से रिलेटेड थी, ठीक है। तो इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन को हम एक बार देख लेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पर सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि फूल पर्व सरहुल और ताकर प्रासंगिकता कौन रक्त में रचना लागे। तो आपके ऑप्शन हैं फिंगाठी, विचार प्रधान, वर्णनात्मक और डी आपका हो जाएगा समीक्षात्मक। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि वर्णनात्मक हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है सरहुल पर्व के बारे में, ठीक है, तो यह वर्णनात्मक निबंध हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो यह निबंध लिखा गया है यह कॉमन क्वेश्चन है, हर मतलब जो भी मैंने बताया है जितने भी उन सभी में यहाँ पे देखा गया है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि यह जो निबंध है वो बीएन उदार के द्वारा लिखा गया है और यह खोटा निबंध का यह भाग है। नेक्स्ट हमारा है कि नदी घाटी और समुद्र के कछारे कौन सभ्यता पेगाइल है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है अरण्य सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता, समतली सभ्यता, एकड़ में कोई नहीं। तो एकड़ में जो ऑप्शन हो जाएगा वह आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। नदी घाटी के सभ्यता को, नदी घाटी सभ्यता और समुद्र के कछारे मतलब किनारे पर पाया जाता है, उसे नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है। और अरण्य सभ्यता का यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि जो जंगल झाड़ में, ठीक है, जो जंगल झाड़ की जो सभ्यता हो जाती है उसे अरण्य सभ्यता कहा जाता है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि सरहुल शब्द कौन कौन शब्द के मेल से बने हैं। तो आपके ऑप्शन है सरहुल, रहुल, सरई फूल और सरह उल। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि सरई फूल से बना होता है सरहुल। सरई का मतलब हो जाएगा शखुआ, शखुआ, ठीक है, और फूल का मतलब फूल होता है। तो यह शखुआ के जो फूल होता है उससे बना होता है। नेक्स्ट हमारा है सरहुल पर्व कौन महीनाएँ मनावल जाए। तो आपके ऑप्शन है चैत बैसाखे, बैसाखे जेठ आषाढ़ और बचाए मतलब जनवरी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा जो कि चैत बैसाख के महीना में मनाया जाता है। जब पतझड़ का मौसम खत्म हो जाता है उसके बाद नए नए यहाँ पे फूल लगने लगते हैं, उसके यहाँ पे नए वर्ष के तौर पे यहाँ पे सरहुल पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है राखा, ठीक है, यहाँ पे राखा जो वर्ड है कर्माने की है वह है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है जोगवल, बचाए रखल बोन, सी राखल खाइल। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है इसमें से सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि बचाए रखल बोन हो जाएगा, मतलब कि जो बचाएगा जो जंगल है वो आपका राखा इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पहनई जमीन केकरा कहल जाए। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है सरकारी ज़मीन, गरमंजरुआ ज़मीन, परती ज़मीन और डी आपका पहान के मिलल ज़मीन। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, मतलब कि जो पहान को जो ज़मीन मिलता है उसे पहनई ज़मीन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पहान होता है वो सरहुल पूजा के दिन यहाँ पे पूजा कराता है, उसके बाद गांव के द्वारा यहाँ पे एक छोटी सी भूमि दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रूसा कर माने की है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है रूसल आदमी, रूसे के एक दिन काम बंद करे के और सबके रूसे के। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूसा का मतलब हो जाता है कि एक दिन काम बंद किया जाता है। रूसा या फिर यहाँ पे जो दो तरह की चीज़ें यहाँ पे होती है, रूसा या बांगुरी जिसे बोला जाता है। तो रूसा के दिन क्या हो जाता है कि यहाँ पे कोई भी जो प्राकृतिक से जुड़ा यहाँ पे काम होता है वह यहाँ पे नहीं किया जाता है, क्योंकि इस दिन पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कोई भी कुदाल वगैरह जो भी खेती से रिलेटेड चीज़ है वो नहीं की जाती। अगर
ऐसा करते हुए यहाँ पे पाया जाता है तो यहाँ पे समाज के द्वारा तो उन्हें दंडित किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर पे सरहुल की जनजाति भिन्न भिन्न भाषाएं कहल जाए। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं ए मुंडारी जिसे बापर बोला जाता है सरहुल को, बी में कुड़खू में यहाँ पे खदगी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है सी खड़िया जनजाति में जड़कोर और डी में इनमें से तीनों सही है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यह तीनों नामों से यहाँ पे जाना जाता है सरहुल पर्व को। हर एक भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है लेकिन इसका मतलब सरहुल ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सरना के भिन्न भिन्न जनजातीय भाषाएं कहल जाए। जो सरना स्थान होता है जहाँ पे सरहुल पूजा किया जाता है उसे सरना कहा जाता है। तो मुंडारी भाषा में जायरा मतलब पवित्र वनखंड, हो जनजाति में देसावली, खड़िया में जड़कोर और डी इन तीनों। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जो इन तीनों नामों से सरना को जाना जाता है। वैसे भी आप अगर जनजाति के यहाँ पे झारखंड में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ से भी आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे चीज़ों को बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा है सरहुल पूजा के नए चार कर खेंदी कौन कौन है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा, जिसमें रूसा बांगड़ी हो जाएगा, दूसरा सरना पूजा और तीसरा फूल खोसी। रूसा बांगड़ी जो होता है वह सरहुल पूजा के पहले दिन होता है, उसके बाद सरहुल पूजा होता है जो कि सरना पूजा के नाम से जाना जाता है, और तीसरा दिन उसके बाद फूलखोसी होता है, जिसमें कि पाहन प्रत्येक घर में जाता है और प्रत्येक घर में जाकर वहाँ पे हर एक घर के बाहर में फूलखोसी मतलब फूल खोसता है। नाम से ही पता चल जाता है कि फूलखोसी होता है। रूसा का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और सरना पूजा के दिन यहाँ पे पूजा होता है। यहाँ पे सभी फूलें होती हैं, यहाँ पे महुआ का भी फूल होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो फूल होती है वह सरई का फूल होता है, क्योंकि झारखंड में ज़्यादातर बहुलता जो देखी जाती है वह सखुआ के पेड़ की देखी जाती है। नेक्स्ट हमारा है फूले खोसी के दिन की करल जाए। तो आपके ऑप्शन है ए तेसरका दिन पाहन नावा सूपे। ठीक है, सरई फूल ले के पहनाइन संगे किसान घर जा है, मतलब हर एक किसी के घर जाता है। नेक्स्ट हमारा है सरई फूल किसाने के दुराई, मतलब जो बाहर घर के बाहर वहाँ पे सरई फूल खोसे हत। और सी आपका है गोमकाइन आदर सत्कार करो ही, मतलब कि जो आते हैं उनके बाद उनका पैर वो धोया जाता है, जो पानी बच जाता है उसे घर में छिड़काव किया जाता है। और डी इस सब है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी चीज़ों का यहाँ पे किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है झारखंड के पुराना पर्याय जीविका का मुख्य साधन की रहे। तो आपके ऑप्शन है बोने के फल फूल, बी आपका कंदमूल आर, सी आपका पशु शिकार और डी इस सब है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, क्योंकि पुराने समय में क्या होता था कि लोग जंगल झाड़ में रहते थे और वहीं की चीज़ों को खाया करते थे। ठीक है, उसी से उनका गुजारा चलता था। नेक्स्ट हमारा है सरहुल प्रति के लोग आस्था पता के नियर लागे है। तो आपके ऑप्शन है पाहन के पैत घारे के गोमकाइन आदर से पटिया बिसाई के बिसावह, और बी आपका पाहन के थाड़ी गोड़ धोवे के हिक और ओटन लगाव हिक, और सी आपका गोड़ धोवल पानी के छाइन के फेंक के अरज करो हिक, और डी आपका इस सभी लोग आस्था के पता चले हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ठीक है, मैंने सारे चीज़ों को यहाँ पे एक एक करके मतलब कि जितना भी हो सकता है मैंने ऑप्शन को यहाँ पे एक तरह से लाने की कोशिश की है, ताकि कहानी का भी यहाँ पे पता चल सके। बाकी चीज़ें आपको ऑप्शन के तौर पर मिल जाएगी तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है। बाकी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रांची से लैक दक्षिण और पूरब मन के दक्षिण छोटा नागपुर में सरहुल कौन महीना मनावल जाए। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रांची से लेकर दक्षिण और पूरब से यहाँ पर कौन महीने मनावल जाए। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा चैत महीना में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो उत्तर का भाग बच जाएगा वहाँ पे बैसाख महीना में, यहाँ पे उत्तर के जो भाग बच जाएगा वहाँ पे बैसाख महीना में मनाया जाता है। और यहाँ पे जो मानसून है वो 15 दिन पहले ही, मतलब कि जो पतझड़ का मौसम के बाद जो यहाँ पे चीज़ें फलने फूलने लगती है तो वो 15 दिन पहले ही आ जाती है, इसलिए चैत महीना मनाया जाता है। और 15 दिन के बाद जब आती है तो वहाँ तब तक वहाँ पे बैसाख हो जाता है। तो बैसाख महीना में, मतलब कि यहाँ जेठ नहीं होगा, सिर्फ बैसाख हो जाएगा। तो बैसाख महीना में सिर्फ वहाँ पे उत्तर के भागों में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी। 15 दिन का अंतराल होता है, ये भी आपको याद रखना होगा कि झारखंड का जो खेती बाड़ी होता है रीत है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है सरहुल के बाद, सरहुल के आगू है, सरहुल से कोनो नाता नहीं और एक में कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सरहुल के बाद किया जाता है। जो धान की खेती होती है वह यहाँ पे सरहुल के बाद की जाती है। नेक्स्ट हमारा है सरहुल में पहान की खेती बारिक की करे है। तो आपके ऑप्शन है सरना पूजा के राइट धाने के बीहिन, मतलब कि जो बीज होता है 5 मुठा अपने खेते छिटे है। नेक्स्ट हमारा है बी बाकी बचल धान धर के लाइक रखे है। और सी आपका ऑप्शन है एकर बाद ही दूसरा
किसान खेती करे है और डी ई सब है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डी सब हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे पाहन द्वारा फॉलो किया जाता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद यहाँ पे धान की बुआई की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बता दूँ कि बान, ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना होगा, कलर चेंज करने के बाद बताता हूँ, बान भेरी, ठीक है, ये भी एक वर्ड है जो कि आपको वहाँ पे टेक्स्ट बुक अगर आप रीड करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसका मतलब हो जाता है यहाँ पे कि धान रोपनी घड़ी गांव के किसान, मतलब मुख्य आदमी महतो पहले बान गाड़े हैं, मतलब कि जो धान होता है उसे पहली बार वही गाड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है परमाणु संकट से बेसी संकट कौन है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस है उनमें से यहाँ पे आपका ऑप्शन है पर्यावरण संकट, मानव संकट, पशु संकट और जल संकट। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन पर्यावरण संकट हो जाएगा। वैसे भी आपको यहाँ पे एक जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है वो भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आज के समय में जो SDG है, SDG का मतलब यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके तहत सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। इनमें टोटल 17 गोल देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जो कि आपको परमाणु संकट से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। परमाणु संकट क्या है, जो कि अगर वैसा स्थिति आने पे होता है, लेकिन पर्यावरण संकट क्या है कि जो कि दिन प्रतिदिन और ख़राब होते जा रहा है। तो यह भी एक बहुत बड़ा संकट है जो कि परमाणु संकट से भी ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट हमारा है जीव के जिंदगी में की करे के चाहिए। तो आपके ऑप्शन है कोनो जीव के दूसरा जिंदगी क्षेत्र दखल दिए के अधिकार न, पैत प्राणी में एगो सीमाएँ भीतर रहे के और प्राकृतिक से लाभ उठावे के और इस सब है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि इन सारी चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। कभी भी पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचाना चाहिए क्योंकि पर्यावरण से ही हमारा अस्तित्व है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। सरहुल ऐसा एक पर्व, इसके जरिए यह बताया गया कि सरहुल एक ऐसा पर्व है जहाँ पे अगर हम प्रकृति को संभाल कर रखते हैं तभी हमारा जो अस्तित्व है वह बरकरार रहेगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व इसके साथ ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अपने पर्यावरण को ध्यान देना है और सभी जगह साफ़ सफाई रखें, ठीक है। और हो सके तो आप पेड़ पौधे लगाएं, जैसा कि चीन ने बोला है, बहुत ही अच्छा उसका इनिशिएटिव है। लेकिन आपको उसी तरह से आपको भी फॉलो करना है, अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करना है जिससे पर्यावरण में और अपनी संस्कृति में भी इसकी बढ़ावा मिले, ठीक है। बाकी आगे की हम खोटा निबंध के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अब हमारे द्वारा चलाए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ कि आपको झारखंड जी के पूरी खोटा की सारी क्यूजेज वहाँ पे कराई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे 199 रुपीज़ में 50 फुल लेंथ टेस्ट झारखंड सचिवालय के लिए आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आप 199 रुपीज़ में LDC का जो झारखंड का फॉर्म आया है उसके लिए आप यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है उसे परचेज कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को इन्हेंस कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं जल्दी हम नेक्स्ट क्लास में जो कि खोटा निबंध का होने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।